हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूर्यांश एंड वेलकम टू सूर्यांश वर्स। आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है। क्योंकि आज मैं अपने ड्रोन को जो है DJI Mini 4 Pro, ठीक है, उसके कुछ बेसिक फीचर्स बताऊंगा। ठीक है, ये जो फीचर्स वाली वीडियो है वो दो पार्ट्स में आएगी। एक होगी बेसिक फीचर्स की और एक होगी प्रो फीचर्स की, कि इसके अंदर क्या क्या है। अभी मैं हूँ घर की छत पर, तो अभी मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताऊँगा। एंड जैसे और जो फीचर्स हैं, एक्टिव ट्रैकिंग, जिसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा एंड थोड़ा सा खुला एरिया होना चाहिए, उसके लिए दूसरी वीडियो आएगी। तो अब मैं बताता हूँ आपको मेरे ड्रोन के फीचर्स। सो ये है मेरा DJI RC N2 कंट्रोलर। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, ये कंट्रोलर N2 कंट्रोलर है। इसमें N1 कंट्रोलर भी आता है जिसके अंदर स्क्रीन आती है, बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो मैंने ये वाला कंट्रोलर लिया, N2 कंट्रोलर। एंड इसकी ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको अजीब से लग रहे होंगे, क्योंकि इसकी जो जॉयस्टिक्स हैं वो डिटैचेबल हैं। तो इसको ज़रा असेंबल करते हैं, हार्डली 10 सेकंड में नहीं लगते। ठीक है, और बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। और ये जो नीचे है ये थोड़ा फर्म है, तो कोई टेंशन नहीं है कि अगर ये मैंने रख दिया और हिलाया विलाया, कुछ हुआ या गिरा, तो ये निकलते नहीं है इतनी इजीली। ठीक है, तो ये हमने ऐसे किया और ये कंट्रोलर हो गया सेट। ठीक है, इसमें ये जो फीचर है ये ऑफ कोर्स ऑन ऑफ का बटन है। ये जो फीचर्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि थोड़े एडवांस फीचर्स में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आता है कैमरा क्लिक, या होल्ड करके रखोगे तो रिकॉर्ड करने का बटन फॉर वीडियो। ठीक है, एंड दिस इज़ कैमरा एंगल सेट करने के लिए, कि जो कैमरा है वो 90 डिग्री ऊपर या 90 डिग्री नीचे, बस इतना मूव कर सकता है। 180 हो गया वैसे तो ये। ठीक है, बट येस, कैमरा एंगल को मूव करने के लिए ये बटन है। मेरा जो फ़ोन सेट होता है वो सेट होता है इसके बीच में। एंड यहाँ पर एक छोटी सी ये केबल है। अगर मैं इसको रिमूव करूँ, तो ये केबल लगती है उसमें, क्या बोलते हैं, फ़ोन में। एंड आप अगर ध्यान से देखो, ऐसे दिखाता हूँ, हाँ ध्यान से देखो, तो ये वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल खाली है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको सेट करने के लिए है, कि जिससे कि केबल अंदर ही रहे इसके। ऐसे जगह मैं बंद कर दूँ और अपने बैग में डालूँगा जब। ठीक है, तो कंट्रोलर कुछ ऐसा दिखता है। सब कुछ कर आने के बाद ये ऐसे ऑन नहीं होता। अभी ये फुल चार्ज नहीं है, इसलिए ये ऐसे ऑन नहीं होता। ये ऑन होता है टैप एंड होल्ड। आपको आवाज़ आई? तो अब ये ऑन हो चुका है। ठीक है, और अब मैं दिखाता हूँ अपना ड्रोन। ये आपने देख ही लिया था। ऑफ कोर्स इसके जो विंग्स हैं वो क्या बोलते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। इस ज़रा सा छोटा सा वो है मेरा ड्रोन, DJI Mini 4 Pro। इसके जो प्रोपेलर्स हैं वो सिर्फ दो ही हैं, मतलब हर साइड पे। ठीक है, जो बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं उसमें 3 होते हैं, 4 होते हैं। बट अगर 3 और 4 होते हैं तो मोटर को थोड़ी पावर चाहिए होती है उनको वो करने के लिए, क्या बोलते हैं, घुमाने के लिए या ऑन करने के लिए। एंड जो 2 होते हैं उसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं चाहिए होती। अगर इसमें 4 प्रोपेलर्स होंगे तो इसका जो फ्लाइट टाइम है, जो अभी 20-25 मिनट्स होता है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, एंड एक और चीज़, ये सिर्फ और सिर्फ 249 ग्राम्स का है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, जिसमें मैंने नॉट अनबॉक्सिंग बट फर्स्ट इंप्रेशन दिया था। ये सिर्फ 249 ग्राम्स का है। क्योंकि इंडिया के अंदर या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के अंदर ड्रोन चलाने के लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है, एंड पर्टिकुलर जगह पे चलाने के लिए आपको परमिशन चाहिए होती है। तो 249 ग्राम्स में थोड़ा सा प्रिविलेज मिल जाता है इस चीज़ का, कि जो लाइसेंस वाले ड्रोन्स होते हैं उनका वेट 250 ग्राम से अगर ज़्यादा हुआ, मतलब सॉरी, जिन ड्रोन्स का वेट 250 ग्राम से ज़्यादा हुआ उनको लाइसेंस चाहिए, उनको परमिशन की ज़रूरत है हर जगह पर। ठीक है, लेकिन अगर आपका ड्रोन 250 ग्राम से कम है तो उसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वो जो सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं उसमें तो हर किसी को चाहिए होगी। रही बात किसकी, DJI मिनी सीरीज़ की, जो ये Mini 4 Pro है, वो स्पेशली है ही हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए, जो जिनको लाइसेंस नहीं चाहिए, जिनको सिर्फ व्लॉगिंग के लिए या सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए, या आपको
टेक में थोड़ा इंटरेस्ट है, सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है कि आप को फालतू में ये पेपर वर्क एंड परमिशन की ज़रूरत ना पड़े एंड आप ये ले सको एंड फ्रीली उड़ा सको। फिर इसमें आते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेंसर्स है। इसका जो प्रीवियस वर्जन है DJI Mini 3 Pro का, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ 4 ही हैं, वो भी आगे आगे, पीछे वाले नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें हमें मिलता है 360 ऑब्स्टेकल, क्या बोलते हैं, मैं वर्ड भूल रहा हूँ, जिससे कि आपको 360 पता चलता रहता है कि क्या ये ड्रोन किसी चीज़ में भिड़ने वाला है या टकराने वाला है, ठीक है। तो वो ये चीज़ मुझे बता देता है। एंड 3 Pro में सिर्फ आप आगे कर सकते हो, लाइक अगर आप ड्रोन को पीछे लेके जा रहे हो एंड पीछे कोई ऑब्स्टेकल है तो वो भिड़ जाएगा उसमें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। सेम इसी को ऑन करने का फीचर है, टैप एंड होल्ड, ठीक है, हल्की सी आवाज़ आती है। अब कैमरा को करते हैं, फ़ोन को करते हैं सेट एंड अब आएगा वॉइस ओवर, क्योंकि मैं आपको जो ऐप है उसके फीचर्स बताऊंगा, ठीक है। मेरा फ़ोन आपको ड्रोन चलाने के लिए सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फ़ोन में, DJI Fly का। और फिर जब DJI Fly का ऐप ओपन होगा तो ये इंटरफेस दिखता है, जिसके अंदर क्विक ट्रांसफ़र है कि आप कोई भी फ़ोन में कोई भी डिवाइस में जल्दी से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। एल्बम जो इसकी गैलरी है, नीचे आपको क्रिएट दिख रहा होगा, जिसमें आप वीडियोस यहीं पे एडिट कर सकते हो। सर्विसेज हैं, प्रोफाइल है एंड ऑल। ये कनेक्ट टू एयरक्राफ्ट इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने ड्रोन ऑन नहीं किया है, तो जब ये मैं ड्रोन ऑन करूँगा तो ये जाएगा गो फ्लाई पर, जैसे कि अब हो गया, ठीक है। एंड अब जब मैं गो फ्लाई पे जब क्लिक करूँगा तो इंटरफेस खुलेगा ड्रोन का, जो रेडी टू फ्लाई होगा, ठीक है। तो ये कर दिया क्लिक, ये ऑफ कोर्स मैं, ठीक है। इसमें आपको ऊपर दिख रहा होगा 82% ये बैटरी है इसकी, ठीक है। 00 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक ये फ़्लाइट नहीं है, ठीक है। तो ये फ़्लाइट मोड पे जब जाएगा तब, ठीक है। ये छोटा सा एक इंटरफेस है, इस पर मैं अभी बाद में आता हूँ। पहले हम जाते हैं इसकी सेटिंग्स पर, जो आपको राइट में 3 डॉट्स दिख रही होंगी, ठीक है। उस पर मैं क्लिक करता हूँ और तब दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो ये है सेफ्टी फीचर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस एक्शन, ठीक है। तो ये बाईपास, ब्रेक एंड ऑफ। बाईपास वो ऑफ कोर्स ऑब्स्टेकल को बाईपास कर देगा, एंड ब्रेक, ये होम पॉइंट अपडेट का मतलब है कि जहाँ पे ये मैंने ड्रोन स्टार्ट किया है वहाँ पर उसने अपना होम पॉइंट बना लिया। अगर इसके कनेक्शन चले भी जाएंगे या कुछ भी होगा तो ये वापस यहीं पे आएगा, ठीक है। और क्या क्या बोलते हैं, ये जो मेरे वर्ड्स हैं और ये सब कुछ, ये वॉइस ओवर मैं बाद में दे रहा हूँ। वापस आते हैं सेटिंग्स पर, ठीक है। तो ब्रेक का आपको दिखा दिया, नीचे मैक्सिमम और एल्टीट्यूड 500 मीटर्स का रखा था, जो कि गलत है। लीगली अगर आपको विदाउट लाइसेंस चलाना है तो आपको 120 मीटर्स तक रखना पड़ता है, तो मैं इसलिए 115 रखता हूँ फॉर द सेफर साइड। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने 4 किलोमीटर्स कर रखा था, तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि इन मीटर्स ये कैसे चेंज हो रहा है एंड ऑल। मैं इसको अब थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि 2 किलोमीटर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, 4 किलोमीटर्स सही है, ठीक है। एडवांस रिटर्न, ये RTH इज़ रिटर्न टू होम, ठीक है। ये मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं कर रखा है। एल्टीट्यूड मैं ज़रूर चेंज करूँगा, इसका मतलब ये है कि जब ये रिटर्न टू होम का मैं ऑप्शन क्लिक करूँगा तो ये किस हाइट पर जाकर वापस आएगा, ठीक है। अपडेट होम पॉइंट, ये तब जब ऑफ कोर्स फ्लाइट मोड पे होगा, ठीक है, वरना वो ऑटोमेटिकली खुद कर लेता है। ये कैलिब्रेट के लिए अगर आपको वीडियोस बनवानी हो, मतलब कि कैसे कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है, या इसको सेटअप कैसे करते हैं स्टार्टिंग से, तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। ये बैटरी इन्फॉर्मेशन है, अभी तक मैंने सिर्फ 31 टाइम्स इसकी बैटरी चार्ज करी है, क्योंकि पहले मैं इतना एक्टिव नहीं था, ये तो मैंने अभी से करना स्टार्ट किया है। बाकी एडवांस सेफ्टी सेटिंग्स हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये अभी कोई इसका मतलब कोई नहीं है। कंट्रोल्स में यूनिट्स, मेट्रिक, मीटर में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, ये सारी बेकार चीज़ें, ठीक है। और ये सब एडवांस सेटिंग्स हैं, ये जब एडवांस सेटिंग्स की बारी आएगी तब की बात करेंगे, ठीक है। फिर आता है इसकी स्पीड, तो आप इसमें स्पीड देख सकते हो। एज सच इसमें बताने का कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इंटरफेस में क्या दिखता है एंड क्या नहीं दिखता है, ठीक है। इसकी सेटिंग्स क्या हैं एंड क्या नहीं है, तो आप एक बार बस सिर्फ चेकआउट करो इस चीज़ को। स्पोर्ट्स मोड में क्या है, नॉर्मल क्या है एंड ऑल, ये सब कुछ। ये आपको 5 मीटर पर सेकंड कम दिख रही होगी, बाकी अगर आपको पता हो तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको आरली पता चल जाएगा कि क्या स्पीड है इसकी। हाँ, तो अब जाते हैं
कैमरा के अंदर कैमरा मैंने 4K में बनाना स्टार्ट किया है। बाकी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं 180 2K इन सब में। और ये जो भी आपको इंटरफेस पे लाइंस दिख रही थी, ये इन ऑप्शन से ऑन होती है एंड ऑफ। तो मैं सारी ऑन करके रखता हूँ, एक अच्छा व्यू पता चल जाता है कि कहाँ पे आ रहा है कहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, ये नॉर्मल स्टोरेज है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है एंड ऑल, ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बोर मत होना। कस्टम फाइल नेम अगर आपको कोई फाइल का चेंज करना हो, या वीडियो कैश कैपेसिटी 2 GB कर रखी है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं कर रखा। ट्रांसमिशंस अब आप देख लो, मैं कितना एक्सप्लेन करूँ, मेरा खुद मुँह थक गया। ठीक है, अबाउट इट्स सूर्यांश टीचर मिनी 4 Pro। ठीक है, वाईफाई नेम, ये जब सेटिंग अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सब कुछ रीसेट करके दोबारा सेट करके दिखाऊंगा। तो अब आता है फ्लाइट टाइम। ठीक है, बहुत इजी है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं, मैप के ठीक ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, टेक ऑफ करने का। नीचे मैप दिख रहा है। ये अगर मैं इसको होल्ड करके रखूँगा तो तब ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद टेक ऑफ करेगा। जैसे होम पॉइंट अपडेट हुआ तो अब इट्स लाइक कि अब मेरा ड्रोन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर नेटवर्क कनेक्शन मेरे लूज़ होते हैं, या क्या बोलते हैं, मैं इसको कमांड देता हूँ कि रिटर्न टू होम करे, तो मुझे अपने कंट्रोलर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। ठीक है, एंड ये मैं टिल्ट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बटन बताया था। एंड सेम लैंडिंग के लिए मैंने वही किया, उसी ऑप्शन पे जाके ये जो बीप 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 आ रही है वो उसके सेंसर्स हैं ऑब्स्टेकल के, कि आसपास ये सब कोई है तो प्लीज़ थोड़ा देख के वो करना। अब चलते हैं थोड़ा सा दूर चांदनी चौक की साइड, वो आपको लाल किला दिख रहा होगा हल्का सा राइट हैंड साइड, एंड शीशगंज गुरुद्वारा। ठीक है, हम थोड़ा उसकी साइड चलते हैं एंड फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये रिटर्न टू होम ऑप्शन किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लाउडी एंड फॉगी, आप फॉग बोल दो या जो भी है। व्यू कैसा लग रहा है वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताना। आपको नीचे दिख रहा होगा कि ये 58 मीटर्स हाइट पे चल रहा है, एंड ये 250, 260, 270 ये मीटर्स अपने होम पॉइंट से दूर जा चुका है। 11.8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड चल रही है। 4K में ये रिकॉर्ड हो रहा है। राइट हैंड साइड आपको दिख रहा होगा, ऊपर आपको बैटरी दिख रही होगी 73%, और उसमें साइड में टाइमर आ रहा है कि ये इतना फ्लाइट टाइम बचा हुआ है। उसके बराबर में जो RC है वो रिमोट कंट्रोल के सेंसर्स हैं, वो क्या बोलते हैं, सिग्नल्स हैं। तो जब वो रेड हो जाता है तो वो आपको बताता है कि भाई अभी आएगा, इसमें ऑप्शन आएगा, मुझे पता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा गुरुद्वारा, और अब मैंने लैंड की जगह रिटर्न टू होम कर दिया है, और कंट्रोलर पे अब मुझे कुछ नहीं करना। अब ये ऑटोमेटिकली वहीं पे लैंड होगा जहाँ से ये उड़ा था। ठीक है, इससे आपको मेरा घर भी पता चल जाएगा कि मेरा घर कहाँ है, जो कि मेरी प्रिवेसी ब्रीच हो जाएगी उससे, बट लेट्स सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा रिमोट कंट्रोल सिग्नल में भी ब्लॉक्ड, ये जो ऑप्शन आया था। ये बोलता है कि मैंने आपको जैसे बताया कंट्रोल मेरा थोड़ा सस्ता वाला है, उसके अंदर स्क्रीन नहीं है और ना एंटीनाज हैं, तो फ़ोन के जितने भी सिग्नल्स होंगे वो उस हिसाब से दिखाता है। तो अगर ये लूज़ भी हो जाएंगे तो मुझे कोई डर नहीं है, बैटरी होनी चाहिए एंड ये अपने होम पॉइंट पे वापस आ जाएगा। आई नो ये बातें मैं बहुत रिपीट कर रहा हूँ, बट ये एक बहुत अच्छा फीचर है कि मेरा ड्रोन कभी खो नहीं सकता अगर वो उड़ रहा है, उसमें इनफ बैटरी है एंड सिग्नल लॉस हो जाए तो। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा नीचे, ठीक है, कि किस स्पीड में चल रहा है एंड कितना रह गया है। मैं सिर्फ इसको चेक कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड हो रहा था नहीं हो रहा था, कि मुझे लगा रिकॉर्ड नहीं हो रहा और मैं ये सारी हरकतें कर रहा हूँ। ठीक है, 67% बैटरी रह गई है। अब ये बहुत थोड़ा ड्रास्टिकली बिल्कुल नीचे हो जाता है, अपना कैमरा एंगल नीचे कर लेगा, ये देखो, बूम 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 बूम, लैंडिंग। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। आपने देखा कि कैसे बैटरी के बराबर में जो फ्लाइट टाइम है वो ज़्यादा हो गया, और वो इसलिए भी ज़्यादा हो गया कि तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, एंड दूसरा कि अगर वो एआई की डायरेक्शन के ऑपोजिट में चल रहा है, ठीक है, तो वो बैटरी कम दिखाएगा, लेकिन एआई की डायरेक्शन के जो भी डायरेक्शन है उसी उसमें जा रहा है तो वो बैटरी ज़्यादा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए
बैटरी यूज़ करता है एंड मोटर यूज़ करता है। सेम ये बीप बीप है आपके ऑब्स्टेकल्स की कि भाई मेरे आसपास ऑब्स्टेकल्स हैं, देख के चलना। ठीक है, चलो फिर करते हैं दोबारा टेक ऑफ, दूसरा कोई फीचर दिखाने के लिए। Take off. Home point updated. अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या दिखाना था मुझे पहले तो। हाँ, मैं फर्स्ट में मैं ना दीवार की साइड जा रहा था कि देखो दीवार की साइड ये नहीं जाएगा, मैं कितना भी आगे कर लूँ, बट आपको कैसे पता है कि मैं कंट्रोलर पे आगे कर रहा हूँ नहीं कर रहा, मैं आपको बेवकूफ़ भी बना सकता हूँ, है ना। तो पहले मैं ऐसे करे जा रहा हूँ कि देखो ये आगे नहीं बढ़ रहा, ये अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है कि भाई ठुक जाऊँगा मैं, मत करो मत करो। बट देन आई रियलाइज़ कि मुझे आपको कंट्रोलर भी दिखाना चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे मैंने देखो थंब को हल्का सा आगे किया, बट ये मेरे पास नहीं आएगा, ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एक मिनट को मुझे जूम भी करके दिखाने दो। हाँ, तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभी मैं पीछे लेके गया हूँ, पीछे दीवार है तो ये पीछे भी नहीं जा रहा, और आगे मैं हूँ तो इसलिए वो आगे भी नहीं आ रहा। और मुझे बहुत अच्छे फीचर्स लगते हैं कि भाई अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलता है। ये रात को फीचर्स काम नहीं करते इतना, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, लो 3x करके पीछे गया और जितना अगर आगे कर सकता हूँ तो ये आगे है ना। तो ये फीचर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत वर्थ इट लगता है। ठीक है, इसको दोबारा करते हैं लैंड। अब नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। उसके लिए अभी मेरी देखना बेइज्जती होगी। मुझे ये आपको चीज़ दिखानी थी बट उसने बोला कि टेक ऑफ करो, तो दोबारा मुझे टेक ऑफ करना पड़ा। Take off. और Home point updated. फोकस ट्रैक इनेबल का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा मैं उस पर फोकस कर सकता हूँ एंड फिर वो ऑप्शंस दिखा सकता हूँ कि जो सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं। कैमरे में देख के मुझे पता चला कि मेरे बराबर में लकड़ी है, वरना मुझे पता ही नहीं था, मैं बस यूँ ही बैठ गया था। ठीक है, ये देखो साइड में, ये अभी कैमरा पे जाऊँ, फोटोज़ पे जाऊँगा मैं, अब इसमें फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता हूँ। फ़ोटोज़ के अलग अलग हैं, टाइम शॉट लेना है या बर्स्ट लेना है या AB सिंगल शॉट लेना है, जो भी है। ठीक है, वो है। ठीक है, नॉर्मल फिर वीडियो आ जाती है अपनी, वीडियो में नाइट स्लो जो भी है, ये है मास्टर शॉट्स। ठीक है, मास्टर शॉट्स के अंदर क्या होता है कि ड्रोन ही जो पीछे जाता है, रॉकेट ऊपर सर्कल करेगा एंड बूमरैंग ब्ला ब्ला ब्ला। एस्ट्रॉइड वाला फीचर भी है, बहुत कमाल का है। ये 3 Pro में नहीं है, ये 4 Pro में है। ठीक है, फिर हाइपरलैप्स है एंड पैनो है, पैनोरामा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हैं, ये सारे ये एडवांस फीचर्स में आ जाते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अगर आप बोलोगे तो, और उसमें अलग अलग सारे वो करके यूज़ करके दिखाऊंगा। हाँ, पैनोरामा में अगर आपको स्फेयर बनवाना है 180 डिग्री, वाइड एंगल, वर्टिकल, जैसा भी चाहो। ठीक है, ये ऑटोमेटिक लगेगा, इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्टिव ट्रैक। तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट जैसे कि मैंने अपने आप को ड्रैग किया तो इसने मुझे सेलेक्ट कर लिया एज एन ऑब्जेक्ट, और अब जो भी मैं इसको कमांड दूंगा ये उस हिसाब से, ये थोड़ा सा पीछे गया है POI में। ठीक है, एंड अब मैं इसको हल्का सा ड्रैग करूँगा राइट हैंड साइड पर, उसकी स्पीड मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड ऊपर लिखा रहा है स्पेस टू नैरो। ठीक है, तो वो अपने आप को बता रहा है कि जब मैं ये फीचर ऑन करूँगा तो देख लेना कि ये ठुके वुके ना। मैंने जैसे इसको राइट ट्रैक किया, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे फोकस में लेकर मेरा चारों चक्कर लगाएगा, और मैंने फास्ट किया तो इसकी स्पीड। ठीक है, बहुत अच्छे से, और मैं बीच में इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको कोई वो नहीं है। जितना मुझे स्लो करना है उतना स्लो हो जाएगा, जितना फास्ट करना है वो उतना फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर में मोहित बैठा हुआ है एंड ये मेरे एनालिटिक्स या पता नहीं अपना इंस्टाग्राम चला रहा था, मुझे आइडिया नहीं है। द ओनली ड्रॉबैक इज़ कि वो ड्रोन जब चलता है ना तो ये रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए मुझे ये वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। ये स्पॉटलाइट है, ये एक्टिव ट्रैक है। एक्टिव ट्रैक मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। एक्टिव ट्रैक इस लाइक कि जो आप गाड़ी के शॉट्स देखते हो ना कि गाड़ी चल रही होती है, सॉरी पहले मैं इसका मैप को बता देता हूँ। ये मैप मुझे बताएगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ड्रोन कहीं पे अटक गया या रुक गया या ठुक गया तो मैं ये मैप में देख सकता हूँ कि मेरा ड्रोन कहाँ पर है। हाँ, ये एक्टिव ट्रैक का मैं ये बता रहा था कि एक्टिव ट्रैक के अंदर जो आप गाड़ी के शॉट्स देखते हो ना कि गाड़ी चल रही होती है, लड़का गाड़ी चला रहा होता है और फिर भी वो ड्रोन उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो ये एक्टिव ट्रैक की वजह से होता है। ठीक है, ये इसका पोर्ट्रेट मोड है, नॉर्मली ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, और ये इसकी गैलरी है। ये सारी वीडियोस आपकी HD में होती हैं, ये आपको डाउनलोड करनी पड़ती है इन 4K, जो थोड़ा टाइम लेता है। 11 Mbps पर सेकेंड की स्पीड से होती है डाउनलोड, फिर भी थोड़ा सही है।
बट मुझे थोड़ा कभी कभी लगता है कि यार 4K में क्यों नहीं होती। अब इसको करा टेक, वो क्या बोलते हैं, लैंड एंड क्या बात है, हाँ आई थिंक हो गया। सो ये ड्रोन के आपको फीचर्स कैसे ये ड्रोन के फीचर्स आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ये बहुत बेसिक फीचर्स हैं कि कोई भी अगर चलाना चाहता है या कोई भी लेना चाहता है तो ये फीचर्स तो आप आंख बंद करके यूज़ कर सकते हो, बस सेटिंग्स थोड़ी सी आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। जो फीचर्स मैंने आपको ब्रेक वाला और बाईपास वाला बताया था वो पर्सनल यूज़ के लिए, वो पर्सनल यूज़ मतलब पर्सनल चॉइस है कि आप क्या चाहते हो कि ऑब्स्टेकल आए और वो खुद ब खुद विदाउट रुके चलता रहे या रुक जाए। मैं पर्सनली रुकना प्रेफर करता हूँ भाई, क्योंकि है तो टेक्नोलॉजी, है ना, भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये तो बस एक छोटा सा छोटी सी वीडियो थी, नॉट छोटी सी, बड़ी सी वीडियो थी, सिर्फ और सिर्फ बेसिक फीचर्स के बारे में। ये जो भी मैंने आपको दिखाए थे मास्टर शॉट्स और क्विक शॉट्स और हाइपर लैप्स और क्या बोलते हैं पैनोरामा जो भी होता है, ठीक है, वो सब अगर आपको देखना हो तो उसके लिए देखते हैं कितने सब्सक्राइबर्स का हम टारगेट रख सकते हैं। बट अभी के लिए ये बेसिक फीचर्स थे एंड वो अगर आपको वीडियो देखनी हो तो प्लीज़ कमेंट करना एंड मुझे बताना कि आपको वो सारे शॉट्स देखने कि नहीं देखने। हम एक अच्छी सी जगह पे जाएंगे एंड उस जगह पे सारे शॉट्स लेंगे, ठीक है, या अलग अलग जगह जाके एक एक शॉट ले सकते हैं जिसमें कि हम ये दिखा सकते हैं कि वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी बन जाएगी और अलग अलग जगहों के अलग अलग शॉट्स भी हो जाएंगे कि हाँ यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे अच्छा नहीं है। अगर आपको याद हो, अगर आपने वो वीडियो देखी हो जहाँ पर मैंने करोल बाग झंडे वालान पे जो हनुमान जी हैं वो राम जी वाली वीडियो डाली थी, इंस्टाग्राम पे भी डाली थी, ठीक है, वो जो शॉट है वो मैंने इन्हीं फीचर्स से लिया है, ठीक है। तो आपको कोई प्रो नहीं बनना इस प्रो ड्रोन को उड़ाने के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ फीचर्स अच्छे से यूज़ करने आने चाहिए। तो इस वीडियो को करता हूँ मैं यहाँ पे एंड। सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड वन।